मल्टीपल, MULTIPLE, मल्टीपल। एलसीएम का पूरा नाम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में कहते हैं लॉसो, अर्थात लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, ये होता है लॉसो का पूरा। अंग्रेजी में एलसीएम कहते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में लॉसो कहते हैं जिसका पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त। और इनका डिफिनेशन भी इन्हीं पूरे नाम से निकालेंगे। लघुत्तम मतलब जानते हैं, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। समापवर्त, समाप मतलब सब में समान, वर्त का मतलब होता है कि जिसमें सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए, अर्थात 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह सबसे छोटी अपवर्त संख्या है जिसमें उन सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए, वो उन सभी संख्याओं का लॉसो कहलाता है। जैसे कि डिफिनेशन लिखेंगे यहाँ से, लॉसो को अंडरलाइन करके यदि डिफिनेशन लिखे लॉसो का, तो दिए गए 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, दिए गए 2 या 2 से अधिक संख्याओं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह सबसे छोटा अपवर्त, जिनमें उन सभी संख्याओं से पूरा भाग लग, ये एलसीएम का सही डिफिनेशन होता है। दिए गए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह सबसे छोटा अपवर्त, जिनमें उन सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाती है, वो जो है जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाती है, वही जो है उन सभी संख्याओं का लॉसो कहलाती है, अर्थात एलसीएम कहलाती है। जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल लेकर के इसके बारे में फिर से डिस्कस कर सकते हैं। डिफिनेशन को रहने देंगे, बस शॉर्ट फॉर्म को मिटाएंगे, शायद आप लोग लिख लिए होंगे। अच्छे से पढ़िए। यदि आप लोग को लगता है कुछ नया है, कुछ नया सीख रहे हैं, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और उनको बताइए। सदानंद नाम का एक सर है जो कि यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, और हम भी मेहनत करते हैं, आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए, अच्छा लगेगा। हम आपका मेहनत करें, हम आपका मदद करें, आप भी हमारी मदद करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। बीच बीच में यदि अच्छे तरीक़ा से यदि देखेंगे, आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, जहाँ नहीं समझ में आता है ना, पूछिए कमेंट करके, हमें बताने में अच्छा लगेगा। चलिए तो देखते हैं इनका एक एग्जाम्पल। जैसे बहुत ही अच्छे तरीक़ा से पढ़ाएंगे, आपको यकीन नहीं होता है, पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छा न लगे शिकायत कीजिए, यूट्यूब पे ही कमेंट कर दीजिए कि सर आप अच्छे से नहीं पढ़ाते, सर आप में यहाँ कमी है, सर आप ये गलतियाँ करते हैं। हम उसमें सुधार करेंगे, सुधार करके नई तरीक़ा से फिर अप टू डेट होकर के आएंगे, पर पढ़ाएंगे और आप लोग पढ़िए, अच्छा लगेगा। हम जैसे पढ़े हैं, जैसे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाने, सबको अच्छा लगा, वो सारे स्टूडेंट भी देख रहे होंगे, उनको भी अच्छा लग रहा होगा। चलिए नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, ऐसे तो नहीं है सबको अच्छा लगेंगे ही, कुछ को नहीं भी लग सकते हैं, पर लगना चाहिए। तो देखिए एक एग्जांपल, जैसे कि 8 ले लिए, 10 ले लिए, 15 ले लिए और ले लेते हैं 20। इन सभी संख्याओं का बोलेंगे लॉसो निकालने के लिए, तो सीधा सीधी सबसे छोटी संख्या निकालनी है, सबसे छोटी संख्या, जिससे कि जिसमें इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए। वही चीज तो लिखे हैं, दिए गए संख्याओं में 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह सबसे छोटा अपवर्त, सबसे छोटा अपवर्त मतलब इन सभी का सबसे छोटा अपवर्त। जैसे कि देखेंगे 8, तो 8 का यदि खात पे है, 8 में जो आ रहा है, तो 8 का अपवर्त देखिए, 8 आएगा,
16 आएगा, 8 या 24 हो जाएगा, 24 8 चौका 32, 8 पंचा 40, 8 छक्का 48, 8 सत्तर 56। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। उसी तरीका से 10 को देखेंगे तो 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70। इस तरह से इसका अपवर्त हो जाएगा। फिर 15 को देखें तो 15 को हो जाएगा 15, अर्थात इसका एलसीएम यदि निकालने की कोशिश करें तो कितना पे जाके अटकेगा, 60, 80। इस तरह से ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। फिर दूसरे तरीका से देख लेते हैं, एक छोटा सा देख लेंगे, अर्थात बोर्ड से ये बाहर चला जाएगा। देख लेते हैं इन्हीं को, फिर देखेंगे एक छोटा सा अपवर्त के तरीका से भी बता देंगे, वैसे देख लेते हैं नॉर्मली। जैसे इसका एलसीएम निकालेंगे तो इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, उस तरीका से भी बताएंगे। जैसे 4 आ गया, 5 आ गया, ये 15 रहेगा, ये 10 आ जाएगा। 2 से फिर लगेगा, 2 दूनी 4, 5 15, 10 दूनी 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे, 2 5 15, 5 दूनी 10, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 1 1 5 या 15, 5 का 5। यदि इनका एलसीएम सबका निकाले तो गुना करिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 या 120 आ जाएगा। इसका एलसीएम आ रहा 120। मतलब 120 वह सबसे छोटा संख्या है जिसमें कि इन सभी संख्याओं से पूरा भाग लग रहा है। बाकी 120 से कोई ऐसा छोटा संख्या है नहीं है जो कि 8 10 15 और 20 इन सभी संख्याओं से पूरा भाग लग सके। यकीन नहीं होता है तो आप लोग निकाल करके एक एक अंकों पर, एक एक संख्या पर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या 120 से भी कोई ऐसा छोटा संख्या है जिसमें कि 8 10 15 और 20 इन सभी संख्याओं से पूरा भाग लग सकता है। 1 2 से लग सकता है, 3 से भी लग जाएगा, लेकिन फिर 4 से नहीं लग पाएगा। इसीलिए डिफिनेशन लिखा है, दिए गए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह सबसे छोटा अपवर्त जिनमें उन सभी संख्याओं से पूरा भाग लग जाए। जैसे कि अब इसे दूसरा तरीका से भी देख सकते हैं, आप लोग इनको घर पे देख सकते हैं बना करके फिर से। और 120 से छोटा कोई संख्या देखेंगे, बड़ा हो सकता है, बड़ा का बात नहीं कर, पर छोटा 120 से कोई छोटा संख्या हो सकता है जिसमें 8 10 15 20 इन सभी संख्या से पूरा भाग लग जाए, शायद ऐसा नहीं होगा। फिर दूसरा एक छोटा सा देख लेते हैं, अपवर्त से कैसे निकालेंगे। जैसे यदि हम कह दें 5 बोल रहे हैं, 3 5 6 8 इन सभी संख्याओं का मौसम निकालना है। 8 कुछ बड़ा चले जाएगा, 8 5 40। जैसे कि एक नज़र में हम निकाल करके देख लें, 8 5 40 ये भी बड़ा चले जाएगा, उतना बड़ा नहीं लेंगे। 5 ले लेते हैं, 5 6 15, 10 ले लेते हैं, 15 भी ले लेते हैं। इन संख्याओं का अपवर्त से निकालने का एलसीएम कोशिश करेंगे। जैसे कि 3 का अपवर्त देखेंगे, 3 होगा, 3 दूनी 6, 3 4 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 छक्का 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30, 33 भी आएगा। उसके बाद यदि 5 का देखें तो 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 या 15 आ जाएगा, 5 चौका 20 आ जाएगा, 5 या 25 आ जाएगा, 5 छक्का 30 आ जाएगा, 5 7 35 आ जाएगा और आगे बढ़ते जाएगा। अगर 10 का देखें तो 10 आएगा, 10 दूनी 20 आएगा, 10 या 30 आएगा, 10 चौका 40 आएगा, 10 पंचा 50 आएगा और आगे बढ़ेगा। 15 का देखें तो आ जाएगा 15, ये बराबर ऐसे ही दे रहे हैं, हालांकि एक्चुअली में अपवर्त है, बराबर होता नहीं है, इम्प्लाई डेट ले सकते हैं। 15 30 45 60 75 इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कौन ऐसा कॉमन चीज है जो कि सभी में है और वो सबसे छोटा है। देखेंगे 3 तो किसी में है नहीं, 6 देखेंगे इसमें भी नहीं है, 9 देखेंगे इसमें मिल ही नहीं रहा, 12 देखेंगे इसमें नहीं मिल रहा, 15 देखेंगे इसमें यहाँ मिला, दूसरे में देखेंगे 15 मिल रहा नहीं मिल रहा, तीसरे में दूसरे में तो मिला, तीसरे में नहीं। 18 के बारे में यदि सर्च करें तो दूसरे में मिल नहीं रहा, 21 के बारे में सर्च करें दूसरे में नहीं मिला, 24 के बारे में दूसरे में नहीं मिल रहा, 27 भी नहीं मिल रहा, 30 देखेंगे इसमें मिला, यहाँ 30 मिल गया, इसमें भी मिल गया, इसमें भी मिल गया, इसमें भी मिल गया। क्या 30 से कोई ऐसा छोटा संख्या है जो कि सभी में? तो आप लोग बोलेंगे नहीं ऐसा है। इसका मतलब यदि हम 3 5 10 15 का एलसीएम के बारे में पता करें तो वो सबसे छोटी संख्या हम लोग को पता चला वो 30 है, जिसमें कि 3 5 10 15 इन सभी संख्याओं से पूरा भाग लग रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3 5 10 और 15 का एलसीएम कितना है? 30। इसे आप उस मेथड से भी निकालेंगे तो एलसीएम 30 ही निकलेगा, 30 से न ज्यादा निकलेगा और न ही कम निकलेगा।
एलसीएम का डिफिनेशन समझ चुके होंगे और एग्जाम्पल से आप लोग क्लियर हो चुके होंगे और भिन्न भिन्न प्रकार के एग्जाम्पल लेकर के आप लोग देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यदि कहीं डिफिनेशन गलती है या कुछ त्रुटि है इसमें या सभी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप लोग भिन्न भिन्न प्रकार के एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं सर इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये नहीं हो रहा, आप बता सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये करेगा। चलिए फिर आगे देखते हैं एचसीएफ का डिफिनेशन इसी प्रकार से। एलसीएम का डिफिनेशन, फुल फॉर्म, पूरा नाम सब कुछ पता चल चुका होगा आप लोग को। बोलना पड़ता है, ले भी एक गिलास पानी पिलाता हूँ, प्यास लग गया, गला सूख जाता है, बोलना पड़ता है। मेहनत करेंगे आप लोग भी कीजिए, देखेंगे जब आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे, तब छोड़ देंगे, पर मेहनत करना चाहिए, काहे नहीं मेहनत करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। आप अपने दोस्तों को बता दीजिए, जो दोस्त भी पढ़े लिखे हैं, अच्छे से पढ़े लिखे हैं, उनको बोलिए कि मेरे सर पढ़ा रहे हैं, देखो कहीं कुछ गलती तो नहीं है, सर का बताने का तरीका ठीक है या नहीं है। चलिए, बोलते बोलते गला सूख जाता है। एलसीएम का डिफिनेशन देख चुके होंगे, अब देखते हैं एचसीएफ का डिफिनेशन। बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे, आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा बताएंगे, ऐसे अच्छा लग जाएगा। चलिए एचसीएफ को देखते हैं। अगर अच्छी तरीका से आप लोग यदि दोस्तों के पास शेयर करते हैं, आप लोग को अच्छा लगता है तो बीच बीच में किस्सा सुनाएंगे, कहीं बोरिंग फील होने नहीं देंगे, अच्छा लगेगा, जैसे लग रहा है हाँ यार सिनेमा देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं। एचसीएफ का पूरा नाम जानते हैं, जानते होंगे निश्चित रूप से, क्यों नहीं जानते होंगे, ये तो बच्चे क्लास में पढ़े होंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HIGEST, हाईएस्ट, ऐसे ही होता है निश्चित रूप से, ऐसे ही होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HIGEST, हाईएस्ट, COMMON कॉमन, COMMON कॉमन, हाईएस्ट का स्पेलिंग क्या होगा, फैक्टर, FACTOR फैक्टर। इसी को हिंदी में बोलते हैं मौसो, क्या बोलते हैं, मौसो, शॉर्ट फॉर्म है, जिसका पूरा नाम महत्तम समापवर्त होता है, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। उसमें समापवर्त था एलसीएम में और इसमें समापवर्तक है, दोनों में अंतर है, निश्चित रूप से अंतर है, और इन्हीं पे तो डिफिनेशन बन रहा है। पूरा नाम लेते हैं और उन्हीं से हम डिफिनेशन बनाते हैं, और ऐसे ही बनाएंगे आगे जितने भी चीज आएंगे उन्हीं के नाम से देखेंगे उसमें डिफिनेशन है या निश्चित रूप से होगा। पूरा नाम में ही गुण छुपा होता है। मेरा ही नाम देखिए सदा आनंद, हमेशा आनंद रहते हैं, वैसे आप लोग का भी आनंद नाम होगा, उस पर आधारित होंगे जीवन, निश्चित रूप से नाम पर ही पूरा गुण आधारित होता है। ठीक उसी प्रकार से देखेंगे महत्तम समापवर्त। ऐसे आपको पूरा नाम जान चुके होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जिसको हिंदी में मौसो कहते हैं, और मौसो का पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्त। महत्तम मतलब होता है सबसे अधिक, सबसे बड़ा, उससे बड़ा नहीं, महत्तम मतलब सबसे बड़ा। अपवर्त, समापवर्त, समाप मतलब सब में कमन समान, अपवर्तक, अपवर्तक का मतलब होता है उसमें कौन कौन संख्याओं से पूर्णतः भाग लग सके। अगर हम कहते 10 का अपवर्तक, तो 10 का अपवर्तक का मतलब हुआ कि 10 में कौन कौन संख्याओं से भाग लगेगा, जैसे कि 10 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 5 से लगेगा और खुद 10 से लगेगा। तो अपवर्तक का मतलब होता है कि उन संख्याओं में किन किन संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग सके। महत्तम समापवर्तक, इसका मतलब हुआ कि वह सबसे बड़ी संख्याओं जिनमें कि जितना भी संख्या दिया गया उन सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग सके। इसी प्रकार डिफिनेशन देख लेंगे और लिख लेंगे। डिफिनेशन यदि आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से लिखेंगे, ऐसा नहीं कि ये केवल 10th के स्टूडेंट के लिए, 9th का स्टूडेंट भी इसे पढ़ सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। ये तो बच्चे क्लास का चीज़ है जो कि हम 10th में बता रहे हैं, ये लगभग बच्चे में सीख जानी चाहिए था। और देख रहे हैं हम ऑफलाइन क्लास किए हैं, बच्चे सबको देखें, नहीं आता, आनी चाहिए आप लोग को। यदि नहीं आ रही कोई बात नहीं, हम है ना, किस लिए, यदि आ जाता तो हम, मेरा क्या वैल्यू था, नहीं आ रहा इसीलिए थोड़ा बहुत मेरा भी वैल्यू है। चलिए कोई बात नहीं, मौसो का डिफिनेशन देखेंगे।
मौसा दिए गए दो या दो से अधिक संख्याओं का दिए गए दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा अपवर्तक जिनमें उन सभी संख्याओं से पूरा भाग लग सके, पूरा भाग लग मौसा का डिफिनेशन इस प्रकार होगा, दिए गए दो या दो से अधिक संख्याओं का वह सबसे बड़ा अपवर्तक जिनमें उन सभी संख्याओं से पूरा भाग लग जाए। अर्थात जो भी जितना भी संख्या दिया गया उन सभी का अपवर्तक, और वो सबसे बड़ा अपवर्तक जिनमें कि इन सभी संख्याओं से पूरा भाग लग जाए, और उन्हीं को बोलेंगे हम तब। उसका जो है ये एचसीएफ। एक एग्जांपल से पूरे क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ये पूरा नाम तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो वीडियो को पुनः बैक करके देखेंगे और वहां से नोट करेंगे। पढ़ते रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते थे सर आप बहुत छोटा वीडियो बनाते हो, जिसमें कि पढ़ने में अच्छा लगा आप गायब हो जाते हैं। इसीलिए आज जो है, आज ही नहीं अब से हमेशा देखेंगे। यदि आप लोग पढ़ रहे हैं, पूरे का पूरे वीडियो देख रहे हैं, हमें भी पता चल जाता है वॉच टाइम से आप पूरे वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। यदि देख रहे हैं तो उनसे पता चलेगा हमें, तो और इतने बड़े वीडियो बनाएंगे जिसमें कि सभी लोग पूरे देखेंगे और पढ़ते जाएंगे। पढ़ने में अच्छा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। आप गार्जियन को बोलिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, सदानंद सर मेरे सर मैथ का वीडियो अपलोड किया, अभी हम पढ़ रहे हैं। यदि बहुत सारे छात्र हो जाएंगे तो हम लाइव भी आएंगे और लाइव पढ़ाएंगे, जिसमें कि आप लोग बात कर सकते हैं निश्चित रूप से। वैसे एक ही चीज़ है, ऑफलाइन क्लास में जैसे कि नहीं पढ़ते हैं तो बच्चों को मारते हैं, वहाँ पर मार नहीं पाएंगे। बस ये कोई कुछ इधर उधर कीजिएगा, बस हो गया, दांत किसार करके रह जाएंगे कि ये रहता ना भी तो इसको डंगा देते हैं। पर क्या करेंगे, लाइव क्लास में ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, देख लेते एग्जाम्पल। बीच बीच में ऐसे बातें होती रहती है। जब बातें नहीं होगी तो फिर कैसे होगा, पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। और हम कहाँ बात करें, आप लोग जो हैं आप ही लोग से बात करेंगे। दिन तो गुजर जाती है आप ही लोग के साथ, रात में फिर खाना बनाओ, खाओ, सो जाओ। पढ़ाई भी करो, पढ़ना पड़ता। कौन सा भी हम बूढ़े हो गए जो कि नहीं पढ़ेंगे, बूढ़े हो जाएंगे फिर भी पढ़ेंगे, कहानियाँ पढ़ेंगे। पंचतंत्र का, मुंशी प्रेमचंद्र का। चलिए कोई बात नहीं, जैसे देख लेते हैं हम 10, 15 और 20, इनका एचसीएफ कितना होगा। यदि ऐसे कह दे निकालने के लिए तो सभी भाग देने लगेंगे, कोई भाग विधि से, कोई गुणनखंड विधि से, कोई एल्गोरिथम, लगातार निकालने की कोशिश करेंगे। पर इन सब से तो बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए 10 का देखेंगे अपवर्तक क्या होता है। 10 का अपवर्तक, 10 में 1 से पूरा भाग लग सकता है, 2 से लग सकता है, 5 से लग सकता है और 10 से लग सकता है। इससे आगे से तो नहीं लग सकता। उसके बाद 15, तो 15 का अपवर्तक देखेंगे, 1 से लग सकता है, 3 से लग सकता है, 5 से लग सकता है। क्या हो गया चौक बाबूरे, 10 से नहीं लगेगा, खुद 15 से लगेगा। यदि 20 का देखें, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से लगेगा, 5 से लगेगा, 6 से नहीं, 7 से नहीं, सीधे 10 से लगेगा और खुद 20 से लगेगा। अब देखेंगे सबसे बड़ी संख्या जिससे कि इन सभी का अपवर्तक हो। देखेंगे 10 देखेंगे, 10 इसमें तो है, 10 सबसे बड़ा देखें, इसमें तो है, पहले वाले में, दूसरे वाले में है, नहीं है, तीसरे में है, मतलब नहीं, तीनों में आनी चाहिए, दूसरे वाले में है, नहीं है, इसका मतलब 10 जो है इसका एचसीएफ नहीं होगा। देखेंगे अब 5 देख रहे हैं, इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब 5 सभी में कॉमन आ रहा है। और ये सबसे बड़ा 5 वो सबसे बड़ा संख्या है जो कि तीनों में है।
अर्थात इन 5 से इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग सकता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 10, 15 और 20 का एचसीएफ जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10, 15 और 20 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5। इसका आंसर 5। आप जिस मेथड से निकालिए आंसर आपको 5 ही आएगा, 5 गारंटी देते हैं। कोई भी एचसीएफ हो इस मेथड से आप बना सकते हैं, ये मूल रूप हो, इस मेथड से बनाइए सभी आ जाएगा। पर ये मेथड है तो अपवर्त निकालने में बहुत समय लगेगा, इस तरह से नहीं निकालना है, बस ये समझने के लिए था। मूल बात को समझिए, मैथ में यदि मूल बात को यदि आप समझ गए तो कुछ नहीं, सवालों में कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान रहेगा। और हम सब कुछ बताएंगे, A to Z बताएंगे, सूत्र सब आता कैसे है, सूत्र कैसे प्रूव, वो सब प्रूव करेंगे, कहाँ से आता है, कैसे आता है, सब बताएंगे। आप लोग देखते रहिए, बस आगे हम ढेर सारी चीजें बताते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम वास्तविक संख्या पढ़ाएंगे उसमें कोई डिफिकल्ट सवाल है उसको छोड़ करके निकाल जाएंगे, ऐसा नहीं। एक एक सवाल को देखेंगे और टोटल चैप्टर को देखेंगे और देखते हैं कौन सवाल नहीं बनता, कैसा सवाल है जो कि नहीं बन रहा, टोटल का टोटल सवाल बनाएंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए। चलिए इनको लिख लिए होंगे, इनको मिटा देते हैं। हाँ, बातें भी बना लेते हैं, कोई बातें नहीं। अब देखेंगे एचसीएफ कितनी विधि से निकलता है। एलसीएम का तो चर्चा नहीं है 10th में, एचसीएफ का चर्चा है, तो एचसीएफ को देखेंगे। चलिए